जय माता दी दोस्तों। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे गुप्त नवरात्रि नौवीं महाविद्या माता मातंगी की कथा। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की पूजा की जाती है। मातंगी देवी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। माता मातंगी वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता मातंगी स्तंभन की देवी हैं तथा माना जाता है कि इनके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां शामिल हैं। गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन माता मातंगी को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि इंद्रजाल और जादुई शक्ति से छुटकारा पाने के लिए माता मातंगी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता मातंगी को वैवाहिक जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने वाली देवी भी माना जाता है। पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माता मातंगी का पूजन करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। माता मातंगी का संबंध कई प्रकार की तंत्र क्रियाओं और विद्याओं से है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मात्र वचन द्वारा ही तीनों लोकों में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रुओं को भी वश में करने में समर्थ हैं। माता मातंगी की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में सभी देवियों की पूजा रात्रि के समय में की जाती है और माता मातंगी की पूजा भी भक्त रात्रि में ही करते हैं। पूजा करने के लिए एकांत में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। माता मातंगी की पूजा करने के लिए उनकी तस्वीर, मूर्ति या यंत्र के साथ मूंगा की माला भी आवश्यक मानी जाती है। इन वस्तुओं के अभाव में आप एक तांबे की थाली में सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर सुपारी रखें। इसी सुपारी को ही यंत्र मानकर माता मातंगी की पूजा अर्चना करें। माता मातंगी की पूजा करते समय घी का दीपक जलाएं और लाल रंग के फूल अर्पित करने के बाद माता मातंगी के मंत्रों का जाप करें। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता मातंगी की पूजा और मंत्र साधना करता है, माता उस पर प्रसन्न होती हैं और साथ ही सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता से मुक्ति दिलाती हैं। माता मातंगी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ अपने साथ लेकर गए थे जो उन्होंने भगवान शिव को भेंट की। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु की भेंट स्वीकार कर रहे थे तो उस दौरान भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया, जिससे एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया जो कि मातंगी नाम से जानी गई। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार ऋषि मतंग की पुत्री होने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा है। उन्हें भगवान विष्णु की याद शक्ति भी माना जाता है। 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मातंगी ही है। मातंगी देवी को प्रकृति की स्वामिनी देवी बताया गया है। माता मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम हैं: सुमुखी, लघु श्यामा या श्यामबला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगेश्वरी आदि। गुप्त नवरात्रि में 9वीं तिथि को देवी मातंगी की पूजा और साधना होती है। मातंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की हैं। देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं और माँ के ओजपूर्ण नेत्र हैं।
माँ रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है, तो दाएं हाथों में बीड़ा तथा कपाल है तथा बाएं हाथों में खड़ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। चार भुजाओं में इन्होंने कपाल, जिसके ऊपर तोता बैठा, वीणा, खड़ग वेद धारण किया है। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती हैं। मान्यता अनुसार कहते हैं कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करने उन्हें अपना ही जूठन खाया हुआ भोग लगा दिया, तो देवगण और शिवगण नाराज हो गए। परंतु देवी पार्वती ने उन चांडालियों की भक्ति को देखते हुए माता ने मातंगी रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण कर लिया। तभी से माता मातंगी कहलाई जाने लगी। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना गया है। माँ को जूठन का भोग अर्पित किया जाता है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेल पत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। मातंगी माता का मंत्र स्फटिक की माला से 12 माला ओम हीम एम भगवती मतंगेश्वरी श्री स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछें। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और शबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था, वह मातंगी देवी थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को माता गिरी कहते हैं। तो इसी तरह से 9वीं महाविद्या माता मातंगी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए मातंगी माता की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। जय माता दी दोस्तों। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।